हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मैथोरियल्स के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का थर्ड चैप्टर का प्रॉब्लम सेट 3, जो कि हम लोग ने प्रॉब्लम सेट 3.4 तक कंप्लीट किया था। वर्ड प्रॉब्लम लास्ट वीडियो हमारा वही था। और आज हम देखने वाले प्रॉब्लम सेट 3, तो जिसका फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, मैं पहले वो रीड कर लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, उसका मेन सब क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। द सीक्वेंस -10, -6, -2 एंड 2 दिया हुआ है, ये एपी है और इसका डी क्या है, डिफरेंस क्या है, वो हम लोग को पता करना है। मतलब ये 4 ऑप्शंस में से हम लोग को यहाँ पे बताना है। तो सबसे डी पता करने के लिए सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे T1 -10 दिया हुआ है, T2 हम लोग को -6 बोला है, T3 हम लोग -2 को लेंगे और T4 हम लोग यहाँ पे 2 को लेने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे हम लोग ने निकाल लिया। अभी हम लोग T कैसा निकालते, T2 -T1 करेंगे। T2 कितना है, -6 है, माइनस T1 है तो -10। तो नेक्स्ट केस में माइनस 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 होगा प्लस, 10 -6 करेंगे तो 4 आएगा। तो ये आया 4, T2 -T1। नेक्स्ट क्या आएगा, T3 -T2 करेंगे तो T3 है -2, माइनस ऑफ -6 है, T2 का वैल्यू देखो यहाँ पे -6 है। ठीक है, तो इधर क्या आएगा फिर -2, माइनस माइनस प्लस 6, 6 -2 करेंगे तो हम लोग को वापस 4 मिलेगा। तो लास्ट T4 -T3 करके देखते। तो T4 कितना है, यहाँ पे 2 है, और -T3 कितना है, -2। तो 2 माइनस माइनस है प्लस, तो 2 + 2 करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे 4 आएगा। और हम लोगों को पता है कि ये जो है ना 4, ये क्या है, डिफरेंस है, मतलब डी का वैल्यू है। अगर ये डी का वैल्यू सेम आता है तो हम लोग ये सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, एपी बोलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को ये सेकंड ऑप्शन दिख रहा है कि वो जो सीक्वेंस, गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। रीज़न क्यों हम एपी में होगा ये, क्योंकि डी का वैल्यू जो है वो यहाँ पे क्या है, 4, जो कि सबका सेम आ रहा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था जो कि हम लोग ने यहाँ पे देखा। इसका सेकंड क्वेश्चन देखते कि क्या दिया हुआ है। फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी आर हुज फर्स्ट टर्म इज़ -2 एंड कॉमन डिफरेंस इज -2। मतलब यहाँ पे फर्स्ट टर्म मतलब ए का भी वैल्यू -2 दिया है और डी का भी वैल्यू यहाँ पे -2 ही दिया है। और हम लोग को क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है कि फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी फाइंड आउट करना है। मतलब स्टार्टिंग के 4 टर्म, जैसे कि ये दिया हुआ तो है ही, लेकिन देखते हैं हम लोग पहले फर्स्ट 4 टर्म्स हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि T1 हम लोग को पता है कि वो ए ही होता है, तो T1 = A = -2 होगा। और जब हम लोग T2 निकालेंगे तो T2 कैसे आएगा, T1 मतलब पहले वाले नंबर में फर्स्ट टर्म में जब D ऐड करेंगे तब हम लोग को सेकेंड टर्म मिलता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, T1 + D आएगा। तो T1 + D करेंगे तो T1 का वैल्यू -2 है प्लस D का वैल्यू -2, तो यहाँ पे कितना आएगा, -2 प्लस माइनस -2। ओके, तो माइनस माइनस होगा 4। तो सेकेंड टर्म कितना आया, -4। तो अभी ये फर्स्ट वाला केस तो नहीं हो सकता, सेकेंड वाला भी नहीं हो सकता, थर्ड या तो फोर्थ पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे भी -4 है, इधर भी -4 है सेकेंड टर्म। T2 हो गया। T3 कैसे निकालेंगे, T2 में हम लोग को D ऐड करना है। तो T2 यहाँ पे क्या दिया हुआ वैल्यू देखो, -4 अभी हम लोग ने निकाला T2, प्लस D का वैल्यू वापस यहाँ पे कितना है, -2। तो नेक्स्ट इसमें 4 -4 प्लस माइनस -2, माइनस माइनस प्लस आएगा तो 4 + 2 करेंगे तो 6 आएगा, और ये आया माइनस माइनस क्योंकि बिगर नंबर का साइन। तो T3 = T2 + D करेंगे तो T3 हम लोग को मिलेगा यहाँ पे, जो कि आया है -6। अभी लास्ट फोर्थ टर्म देखते हैं, मतलब यही पॉसिबिलिटी है, तो लास्ट फोर्थ टर्म भी निकाल के देखते हैं। T4 = T3 + D है, तो T3 देखो हम लोग को -3 मिला और D का वैल्यू -2 है, तो -6 प्लस माइनस -2 करेंगे तो यहाँ पे आएगा -8, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन हम लोग को मिल रहा है। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन भी हम लोग ने देखा। अभी थर्ड क्वेश्चन देखते कि क्या दिया है। व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स। तो हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है, SN निकालना है या S30 निकालना है नेचुरल नंबर्स का। तो सबसे पहला हम लोग को पता है सीक्वेंस में 1 होगा, नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, 1 2 3 ऐसे करते करते हम लोग को लास्ट टर्म जो दिया है वो 30 दिया हुआ है। तो इस केस में अगर हम देखें तो A हम लोगों के पास है 1, D अगर हम देखें तो 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगा, 1 आया D का वैल्यू। और लास्ट जो वैल्यू है ना उसको हम लोग TN बोलते हैं, तो TN कितना दिया हुआ है, हम लोग को 30 दिया है। तो सबका क्या निकालना है, हम लोग को सम निकालना है, सम करना है यहाँ पे।
तो देयरफॉर हम लोग को फॉर्मूला तो पता है एस एन, ये ए है, इसको हम लोग T1 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला हमारे पास है जैसे कि n/2 T1 प्लस Tn। ये फॉर्मूला हम लोग कब यूज़ करेंगे, कब यूज़ करते, जब लास्ट में Tn और T1 दोनों वैल्यूज़ जब हम लोगों को दिया हुआ है तब हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करते। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कैसे आएगा। सम ऑफ 30 ना, तो n का वैल्यू कितना आएगा 30, तो यहाँ पे भी n है जो 30 है डिवाइड बाई 2। T1 कितना है a है और Tn कितना है 30 है। ठीक है, तो 2 1 सर 2 2 15 सर, तो यहाँ पे आया मुझे 15 मल्टीप्लाई बाय 30 प्लस 1 करेंगे तो 31। ठीक है, तो अभी इधर मुझे इसका आंसर लिखना है, मतलब 31 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 सर 5 5 3 सर 15 आया, 1 1 सर 1 और 1 3 सर 3 5 5 प्लस 1 करेंगे तो 6 आएगा और 3 प्लस 1 करेंगे तो 4, तो 465 आंसर आया, जो कि यहाँ पे हम लोग को बी ऑप्शन दिख रहा है, ये रहा 465। ठीक, तो थर्ड सम भी हम लोग ने यहाँ पे कर लिया। फोर्थ क्वेश्चन, फॉर एन गिवन ए पी T7 इज इक्वल्स टू 4, D इज इक्वल्स टू -4, देन फाइंड ए। मतलब यहाँ पे हम लोग को T7 दिया हुआ है, जैसे कि T7 का वैल्यू 4 दिया हुआ है, मतलब हम लोग n बोल सकते हैं इधर। n कितना है यहाँ पे 7 है, ये Tn है ना, तो n की जगह पे 7 दिया हुआ है और a का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो d हम लोग को -4 दिया। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d है। तो देयरफॉर t n की जगह पे 7 आएगा प्लस इक्वल्स टू a का वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है, तो वापस n दिया हुआ है तो 7 - 1 आया और d जो है वो है -4। तो नेक्स्ट स्टेप में कैसे आएगा, T7 का वैल्यू तो हम लोग को देखो यहाँ पे दिया हुआ है 4 करके, तो इधर मैं लिखूँगा 4 और यहाँ पे a प्लस 7 - 1 करेंगे तो 6 आएगा मल्टीप्लाई बाय -4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट केस में देखो कैसे आएगा, 4 इज इक्वल्स टू a प्लस -6 4 सर 24 आया, वापस 4 प्लस 24 करेंगे तो यहाँ पे a आएगा, तो देयरफॉर a विल बी इक्वल्स टू 28। तो a का वैल्यू मुझे यहाँ पे कितना मिला 28, जो कि आसानी से हम लोग ने यहाँ पे सॉल्व किया और a यहाँ पे d ऑप्शन दिया हुआ है तो ये d आएगा 28। ठीक है, तो ये फोर्थ सम हमारा हो गया कंप्लीट। आगे फिफ्थ सम देखते हैं, फॉर एन ए पी a इज इक्वल्स टू 3.5, d इज इक्वल्स टू 0 एंड n इज इक्वल्स टू 101, देन फाइंड Tn। तो Tn फाइंड आउट करना है, मतलब Tn के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे a प्लस n माइनस 1d। इसका ओरल भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं बाद में बताता हूँ कि कैसे आएगा। Tn मतलब n का जो वैल्यू है 101, a का वैल्यू है 3.5 प्लस n कितना है 101 है -1, d का वैल्यू 0 है। 3.5 प्लस 101 माइनस 1 करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई बाय 0, तो 100 इंटू 0 तो 0 ही होगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या 3.5। तो यहाँ पे अगर n मतलब 101 हम लोग को यहाँ पे दिया, तो Tn मतलब Tnth टर्म मतलब लास्ट टर्म यहाँ पे जो भी होगा वो कितना होने वाला है 3.5 ही होने वाला है, क्योंकि देखो यहाँ पे d 0 है, d 0 मतलब डिफरेंस तो कोई है ही नहीं, मतलब अगर इसका सीक्वेंस देखें तो सिर्फ 3.5 3.5 3.5 ऐसे करते करते सो ऑन नंबर्स होगा। मतलब 101 वाला अगर नंबर भी चेक करेंगे 101 वाला नंबर, तो वो भी कितना होगा 3.5 ही होगा। क्यों, क्योंकि 3.5 माइनस 3.5 करेंगे तो हम लोग को d का वैल्यू यहाँ पे 0 आता है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस में कोई नंबर चेंज नहीं होगा, एक ही नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है, तो ये क्या हो गया 3.5, ये फिफ्थ सम हो गया जिसका आंसर 3.5 हम लोग ने यहाँ पे निकाला। अभी सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। इफ़ इन एन ए पी फर्स्ट टू टर्म्स आर -3 4, देन 21st टर्म इज़ मतलब डैश हम लोग को फाइंड आउट करना है, जिसमें देखो फर्स्ट टर्म हम लोग को यहाँ पे 3 दिया हुआ है और अगर d निकाले तो क्या करना पड़ेगा 4 माइनस ऑफ -3 आएगा ना, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना है। तो यहाँ पे 4 माइनस माइनस है प्लस और इधर 3, तो d का वैल्यू मुझे कितना मिलेगा 7 मिलेगा। अभी 21st टर्म मतलब Tn में फाइंड आउट करना है, तो a प्लस n माइनस 1d, तो यहाँ पे T21 आएगा, तो a की जगह पे -3 है, n की जगह पे 21 माइनस 1 है और d की जगह पे कितना आने वाला है 7 आएगा, d की जगह पे आएगा 7। तो -3
21 करेंगे तो 20 आएगा मल्टीप्लाई बाय 7। तो अगर यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ T21 का वैल्यू, तो इधर -3 है प्लस 7 2 सर 14, तो 140, और वापस T21 इज इक्वल्स टू 140 -3 करे तो हम लोग को यहाँ पे कितना मिलेगा, 137 मिलेगा। तो 137 यहाँ पे सी ऑप्शन है 137। तो ये 6th क्वेश्चन भी हम लोग ने यहाँ पे सॉल्व किया। 7th क्वेश्चन देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। 7th क्वेश्चन, इफ़ फॉर एनी ए पी डी इज इक्वल्स टू 5 देन T18 माइनस T13 इज इक्वल्स टू, हम लोग को यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को T18 का वैल्यू लगेगा और बाद में T13 का वैल्यू लगेगा, और जब दोनों का वैल्यूज़ आएगा तब हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे। लेकिन ये T18 और T13 हम लोग को कहाँ सब्सटीट्यूट करना है, Tn के फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करना है। लेकिन देखो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि a का वैल्यू नहीं दिया है, तो दोनों केस में कैसा होगा, a इसमें भी आने वाला है, इसमें भी a आने वाला है, तो दोनों एक दूसरे से क्या होने वाला है, कैंसिल होगा a का वैल्यू। तो देखते कैसे, तो उसके लिए हम लोग Tn का ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि है a प्लस n माइनस 1d आएगा। T18 सबसे पहले a प्लस 18 माइनस 1d का वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ पे a प्लस 18 माइनस 1 करेंगे तो 17 आएगा। तो 17 5 से हम लोग को यहाँ पे करना है 85, 17 5 से आएगा कितना, 85 आएगा। तो ये T18 का वैल्यू आया। वैसे ही हम लोग को T13 का निकालना है, तो T13 मतलब a प्लस n माइनस 1 है, मतलब 13 माइनस 1 और 5 आएगा। तो a प्लस 13 माइनस 1 करेंगे तो 12 इंटू 5, तो a प्लस 12 5 सर 60 आएगा। तो ये हमारा है T13 और ये हमारा है T18 का वैल्यू। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, T18 माइनस T13 करना है। तो T18 कितना है यहाँ पे, a प्लस 85 माइनस a प्लस 60। ये ब्रैकेट क्यों डाला, क्योंकि ब्रैकेट्स माइनस है ना बाहर, अंदर का साइन चेंज होता है, इसलिए मैंने ब्रैकेट डाला। जैसे कि अगर ओपन करेंगे तो a प्लस 85 माइनस a और माइनस इंटू प्लस, देखो माइनस आ रहा है इसलिए ब्रैकेट जो है वो साइन डालना पड़ा, ब्रैकेट माइनस साइन की वजह से ब्रैकेट डालना पड़ा। तो यहाँ पे प्लस a माइनस a चेंज हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे बचेगा क्या, 85 माइनस 60, 85 माइनस 60 मतलब 5 माइनस 0 आएगा 5, 8 माइनस 6 आएगा 2। तो यहाँ पे आंसर हम लोग को क्या मिल रहा है, 25 मिलेगा। तो ये 7th क्वेश्चन हो गया। आगे जो है वो 8th क्वेश्चन देखते क्या दिया है। सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 इज़, सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स मतलब 3 के टेबल्स में स्टार्टिंग के 5 नंबर्स जो भी है आ रहे हैं उनका एडिशन निकालना है। तो हमारा सीक्वेंस कैसे आएगा, 3 है, 3 2 सा 6, 3 3 सा 9, 3 4 सा 12 और 3 5 सा 15। अगर इसको ऐड करना है तो हम लोग को यहाँ पे Tn या a का वैल्यू हम लोग को 3 दिया हुआ है, और T5 लास्ट टर्म T है ना, ये T5 है, तो T5 का वैल्यू या उसको हम लोग Tn बोल सकते हैं, लास्ट टर्म है तो Tn, उसका हम लोग वैल्यू दिया है 15। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था लास्ट टर्म जो दिया हुआ होता है उसको हम लोग Tn लेते हैं। तो Sn निकालना है 5 टर्म्स का, तो यहाँ पे क्या आएगा, Sn का फॉर्मूला n/2 और T1 प्लस Tn जो कि ईजी है, और n का वैल्यू कितना आएगा 5, क्योंकि 5 टर्म्स यहाँ पे फर्स्ट 5 मल्टीपल्स बोला है तो 5 आएगा। तो इज इक्वल्स टू 5/2, T1 कितना है 3 है, Tn कितना है 15 है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, देखो यहाँ पे S5 इज इक्वल्स टू 5/2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 15 करेंगे तो 18 आएगा। तो 2 1 सर 2, 2 9 सर 18, तो मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 9। तो S5 देयरफॉर S5 विल बी इक्वल्स टू 5 9 सर 45 आया। यहाँ पे S5 का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे 45, जो कि ऑप्शन हम लोग को दिया हुआ है ए ऑप्शन। ठीक है, तो ये 8th क्वेश्चन भी हम लोग ने यहाँ पे सॉल्व किया। 9th क्वेश्चन देखते क्या दिया है। 15 10 5 इन दिस AP सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स इज डैश। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स मतलब स्टार्टिंग के 10 टर्म्स का हम लोग को सम निकालना है, जिसमें A हम लोग को दिया हुआ है कितना 15 है, और D हम लोग को 10 माइनस 15 करेंगे तो यहाँ पे -5 आएगा। तो D का वैल्यू कितना आया मुझे यहाँ पे -5। Sn का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे देखो T1 प्लस Tn वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते, Sn का पूरा लिखना पड़ेगा 2a प्लस n माइनस 1d। अब ये T1 प्लस Tn क्यों नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि लास्ट टर्म हम लोग को नहीं दिया हुआ है।
तो अभी इस केस में देखते कैसे आएगा। S10 बोला है ना, 10, क्योंकि 10 टर्म्स, S10 जहाँ पे n है उधर 10 आएगा, और अपॉन 10/2, 2 इंटू a का वैल्यू 15 है, प्लस 10 - 1 d का वैल्यू कितना है -5। ओके, तो यहाँ पे 2 1 सर 2, 2 5 सर 10 रिड्यूस हो रहा है तो इधर 5 आया, 15 2 सर 30 आया, प्लस 10 - 1 करेंगे तो 9 आएगा, और यहाँ पे आएगा -5। ठीक है, तो S10 विल बी इक्वल्स टू 5 तो बाहर है ही, 30 प्लस माइनस, देखो यहाँ पे प्लस है इधर माइनस है, तो प्लस माइनस करेंगे तो हम लोग कितना आएगा यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 5 9 सर 30, 5 9 सर 45। ओके, तो यहाँ पे 5 आया, और 30 - 45 करेंगे तो -15 आता है। ठीक है, माइनस बिगर नंबर है ना ये 45, तो उसका साइन, तो 5 - 15 करेंगे तो कितना आएगा 75, और ये माइनस प्लस माइनस माइनस, तो S10 का वैल्यू मुझे यहाँ पे कितना मिला -75 मिला। तो यहाँ पे दिया हुआ है -75, जो कि ये रहा। तो ये 9th क्वेश्चन था जो कि हम लोग ने यहाँ पे सॉल्व किया। 10th क्वेश्चन रह गया इसका, जो कि देखते क्या है। इन एन AP फर्स्ट टर्म इज़ 1 एंड लास्ट टर्म इज़ 20, मतलब हम लोग को A दिया हुआ है फर्स्ट टर्म, या T1 दिया हुआ है, A = 1 दिया है, और लास्ट टर्म इज़ 20, मतलब Tn = 20 बोला है। द सम ऑफ ऑल टर्म्स इज़ 399, मतलब फर्स्ट टर्म से लेकर लास्ट टर्म तक का जो सम दिया है वो है 399। देन n = क्वेश्चन मार्क, तो हम लोग को n निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे Sn का वैल्यू भी हम लोग को दिया है, कौन सा 399, तो देखते कैसे आएगा। Sn = n/2, सेम T1 और Tn दोनों भी वैल्यूज़ दिया है, तो T1 निकालना है, लिखना है पहले, और यहाँ पे Tn लिखेंगे। ठीक है, तो Sn सम ऑफ सारे टर्म्स का वैल्यू हम लोग को दिया है 399, तो ये आएगा 399 = n का वैल्यू फाइंड आउट करना है अपॉन 2। T1 हम लोग को 1 दिया है, और Tn हम लोग को 20 दिया हुआ है। तो नेक्स्ट केस में देखो कैसे आएगा। अब ये 2 जो है ना वो यहाँ पे जाने के बाद मल्टीप्लाई होगा, 399 को मल्टीप्लाई बाई 2 = n आएगा, और ब्रैकेट में 20 + 1 है तो 21 करेंगे। 9 2 सर 18, 9 2 सर 18 और 19, 3 2 सर 6 + 1 7, 21 n आएगा। अभी नेक्स्ट इसमें 798 को 21 से डिवाइड करना है, तो ये कैसे आएगा देखो, 798 n के साथ 21 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आने के बाद डिवाइड = n। अभी n को क्या करना है हम लोग को, n का वैल्यू निकालना है, तो रिड्यूस करेंगे, 3 से रिड्यूस करते देखते होता है क्या, तो 3 7 सर 21, और 3 2 सर 6, 1 कैरी, 3 6 सर 18, और 3 6 आर 18, और यहाँ पे भी 7 1 सर 7, 7 3 सर 21, 5 कैरी, 7 8 सर 56, तो n का वैल्यू मुझे यहाँ पे कितना मिल रहा है 38 मिलेगा, 38। तो यहाँ पे है कहीं 38, हाँ बी ऑप्शन, तो 38। तो ये रहा हम लोग ने जो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था, चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर्स, वो हम लोग ने यहाँ पे 10 सब क्वेश्चंस के साथ वो कंप्लीट कर लिया। आगे का जो सेकंड क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं कि क्या है सेकंड क्वेश्चन। तो मैं यहाँ पे रीड कर लेता हूँ। फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन एन AP -11 -8 -5 एंड 49। तो ये सीक्वेंस हम लोग को जो दिया हुआ है, जैसे कि -11 -8 -5, और लास्ट जो बाद में जो टर्म दिया हुआ है वो है 49। तो हम लोग को यहाँ पे बोला है कि फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, मतलब लास्ट से फोर्थ टर्म हम लोग को फाइंड आउट करना है। जैसे कि अगर हम लोग को समझो लास्ट टर्म अगर 50 होगा और 1 1 का गैप होगा, तो फोर्थ टर्म लास्ट से क्या होने वाला है, इस केस में 47 होगा लास्ट से फोर्थ टर्म। तो यहाँ पे 49, ये सीक्वेंस क्या है नहीं पता, उसका डिफरेंस क्या है नहीं पता, तो लास्ट टर्म हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये समझ लो कि अगर हम लोग को यहाँ पे n का वैल्यू अगर दिया हुआ होता, मतलब n समझो हम लोग को दिया है 50 टर्म्स टोटल, अगर 50 टर्म्स है और a और d का वैल्यू होता तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग ऐसा नहीं निकालेंगे, हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये ऑर्डर को रिवर्स करना पड़ेगा। तो द गिवन AP तो यही है, द गिवन
सीक्वेंस या गिवन ए पी इज़, ये है। तो आगे क्या करना है, रिवर्सिंग दी ए पी, रिवर्सिंग मतलब ये सीक्वेंस को ही रिवर्स करना है, रिवर्सिंग दी ए पी वी गेट, रिवर्स करने के बाद हम लोग को क्या मिलेगा, सबसे पहला टर्म जो है वो 49 होगा, सेकेंड टर्म नहीं पता, थर्ड टर्म नहीं पता, लेकिन हम लोग को यहाँ पे लास्ट टर्म्स जो है वो पता है, जैसे कि -5, -8 और -11 है। तो जैसे कि देख चेक करते हैं, जैसे हम लोग को क्या मिलेगा, ए का वैल्यू इधर 49 मिलेगा, ए का वैल्यू, और डी का वैल्यू हम लोग को क्या करना पड़ता है, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना है। तो यहाँ पे सेकेंड टर्म तो है नहीं, तो सीक्वेंस में कोई भी नंबर का सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म को माइनस करके डी निकाल सकते हैं, जैसे कि ये है तो इसको मैं निकाल सकता हूँ ऐसे, जैसे कि -11 माइनस ऑफ -8 होगा, तो ये है -11 माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे 8, तो -11 + 8 करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा विद बिगर नंबर का -n, तो डी का वैल्यू मुझे यहाँ पे -3 मिला। तो देखते हैं अभी क्या करना है, फोर्थ टर्म ना, अभी यहाँ पे इससे फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड बोलेंगे तो यहाँ पे कुछ आ रहा था नहीं पता, लेकिन यहाँ पे फोर्थ टर्म तो लाइन से ही आ रहा है, इधर चेक करेंगे तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यहीं पे यहाँ पे कुछ तो होगा, ठीक है। तो चेक करते हैं, फोर्थ टर्म मतलब T4 हम लोग को यहाँ पे निकालना है। तो उसके लिए वी नो दैट हमारे पास जो फॉर्मूला अवेलेबल है वो है Tn = a + n - 1d है, तो जिसमें T4 हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। a का वैल्यू 49 है प्लस n है तो 4 - 1, d का वैल्यू है -3, ठीक है। तो 49 + 4 - 1 करेंगे तो 3 आएगा और यहाँ पे -3 दिया हुआ है। तो नेक्स्ट केस में 49 + -3 3 × 9, तो 49 - 9 करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे 40 मिलेगा, तो ये हो गया T4 का वैल्यू। तो T4 हम लोग को यहाँ पे कितना आया, 40 आया, मतलब यहाँ पे जो फोर्थ टर्म था सीक्वेंस में, या अगर पहले वाले सीक्वेंस में लास्ट से अगर हम देखें तो फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड जो था वो कौन सा था, 40 था। यहाँ पे लिखना पड़ेगा देयरफॉर फोर्थ टर्म from the end of an AP is 40, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको लिखना है, क्योंकि अगर एंडिंग से रिवर्स करके अगर कोई फाइंड आउट करने के लिए बोला है, एंडिंग से फोर्थ टर्म या थर्ड टर्म कोई फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सीक्वेंस को एपी को गिवन एपी को आपको रिवर्स करना है। रिवर्स करने के बाद जो भी वैल्यूज़ दिया हुआ होगा ए डी, वो यूज़ करके Tn के फॉर्मूला में आपको सब्सटीट्यूट करना है, ठीक है। तो ये सेकेंड क्वेश्चन था जो हम लोग ने यहाँ पे कंप्लीट किया। आगे हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन के बारे में। थर्ड क्वेश्चन देखते क्या दिया हुआ है। इन एन AP द 10th टर्म is 46 and sum of 5th and 7th term is 52, find the AP, find the AP। तो सोल्यूशन में हम लोग को देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, वो लिख लेता हूँ मैं जो दिया हुआ है। 10th टर्म मतलब T10 हम लोग को यहाँ पे 46 बोला है, और 5th टर्म एंड 5th and 7th टर्म का सम मतलब T5 + T7 = 52 बोला है, ठीक है। तो इतना हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, ये गिवन में आएगा। तो अभी इससे हम लोग को क्या करना है, फाइंड दी एपी। एपी मतलब सीक्वेंस हम लोग को फाइंड आउट करना है, जो भी एपी दिया हुआ है उसके लिए हम लोग को ए और डी का वैल्यू पता होना चाहिए। तो ए और डी का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालेंगे, तो देखते हैं कैसे आएगा। देखो वी नो दैट क्या है हमारा, Tn = a + n - 1d। तो फर्स्ट यहाँ पे मैं 10 सब्स्टिट्यूट करूँगा n की जगह पे, तो यहाँ पे T10 = a कितना है नहीं पता, n कितना है 10 है जो कि हम लोग ने यहाँ पे डाला, -1, d कितना है नहीं पता जो कि वैसे का वैसे। तो T10 का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे दिया है 46 = a + 10 - 1 मतलब कितना आएगा, 9d आएगा। तो दैट इज़ a + 9d = 46। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। उसके आगे T5 + T7 का वैल्यू 52 बोला है, T5 + T7। तो T5 अलग से सब्स्टिट्यूट करना है और T7 अलग से सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखेंगे कैसे आता है। देखो एंड वापस Tn = a + n - 1d। अगर ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट T5 वाला स्टेप लिखोगे तो भी चलेगा। तो a + 5 - 1d
और यहाँ पे भी साइड में हम लोग इसका निकाल लेते T7 का, तो a प्लस n माइनस वन डी, तो T7 विल बी इक्वल्स टू a प्लस सेवन माइनस वन डी आएगा। ठीक है, तो T5 प्लस T7 है, तो T5 वैसे का वैसे ही रहेगा, a प्लस 5 माइनस वन करेंगे तो 4d आएगा, और यहाँ पे T7 विल बी इक्वल्स टू a प्लस 6d आएगा। अभी हम लोग को गिवन में क्या दिया है, T5 प्लस T7 हम लोग को दिया हुआ है कितना, 52। नाउ T5 प्लस T7 इज इक्वल्स टू 52 बोला है, तो हम लोग ये जो वैल्यूज़ है ना वो यहाँ से और यहाँ से सब्सटीट्यूट करेंगे। तो देखते हैं कैसे आता है। T5 का वैल्यू क्या है, a प्लस 4d, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है a प्लस 4d, प्लस T7 का वैल्यू कितना है, a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 52 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया, हम लोग को कहाँ से डाला, हम लोग ने ये फ्रॉम 2 एंड 3 से सब्सटीट्यूट किया। उसके बाद अभी a और a प्लस a जो है हम लोग को कितना आएगा, 2a आएगा, और 4d प्लस 6d करेंगे तो 10d होगा, और इधर 52 आएगा। अभी नेक्स्ट केस में अगर हम लोग को 2 कॉमन निकालना है यहाँ पे, तो ऐसे 2 को निकल सकता है कॉमन, a प्लस, तो 2 5 आर 10 d इज इक्वल्स टू 52, तो देयर फोर a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 52 डिवाइड बाई 2 आएगा यहाँ पे, तो 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, और 2 6 आर 12, तो देयर फोर a प्लस 5d विल बी इक्वल्स टू 26। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 4। तो यहाँ तक हम लोग ने क्या क्या फाइंड आउट किया, सबसे पहले जो T10 दिया था उसका हम लोग ने वैल्यू निकाला, जिससे हम लोग को ये आया, T10 का सब्स्टिट्यूट करने के बाद a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 46। बाद में जो कंडीशन दिया था उसको हम लोग को यूज़ करना था, उसके लिए T5 और T7 का वैल्यू चाहिए था। तो ये T5 का वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाला जो कि है a प्लस 4d, और T7 का वैल्यू यहाँ पे निकाला जो कि है a प्लस 6d। तो दोनों को ऐड करेंगे ना, T5 प्लस T7 जो गिवन में दिया है 52, तो उसकी जगह पे T5 और T7 सब्स्टिट्यूट किया, फिर a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 26 आया, वो है इक्वेशन 4। अभी हम लोग को फर्स्ट इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करना है, जो कि हम लोग को तभी a और d का वैल्यू मिलने वाला है। तो देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट और फोर्थ इक्वेशन में a जो है वो कॉमन है, मतलब दोनों भी सेम ही है, जिसका कोएफिशिएंट 1 1 है और सेम साइंस है। तो हम लोग को यहाँ पे सेम साइंस अगर होगा तो क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है। तो इक्वेशन 1 और 4 का सब्ट्रैक्शन होगा। तो ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, सब्ट्रैक्टिंग, देयरफॉर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 4। तो इक्वेशन 1 हमारा ऐसा था, a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 46 था, और माइनस इधर क्या है, a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 26 है। अगर माइनस है, सब्ट्रैक्शन है, तो साइन चेंज होता है, तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस आएगा, माइनस प्लस माइनस आएगा, और यहाँ पे भी माइनस प्लस माइनस आएगा। ठीक है, तो 46 माइनस 26 अगर हम करें तो 6 माइनस 6 0, 4 माइनस 2 2 आएगा, 9 माइनस 5 करेंगे तो 4d आएगा, और a माइनस a ये तो कट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर d का वैल्यू निकालेंगे तो मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा, 20 डिवाइड बाई 4, 4 1 सर 4, 4 5 सर 20। तो यहाँ पे d मुझे मिला, d इज इक्वल्स टू 5। अभी इसी d को हम सब्सटीट्यूट करके किसका वैल्यू निकालने वाले हैं, a का वैल्यू निकालने वाले। तो वो मैं साइड में ही कर देता हूँ, यहाँ पे साइड में छोटा सा ही पार्ट है। तो सब्सटीट्यूटिंग d इज इक्वल्स टू 5, d इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन, कोई भी एक इक्वेशन में, जैसे कि फोर्थ इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो कैसे आएगा, a प्लस 5d है ना, तो 5d पूरा लिख लेता हूँ पहले। तो देयरफॉर a प्लस 5, d का वैल्यू भी 5 है, इज इक्वल्स टू 26। देयरफॉर a प्लस 5 5 सर 25 इज इक्वल्स टू 26 आएगा। नेक्स्ट स्टेप में 26 माइनस 25, a विल बी इक्वल्स टू 26 माइनस 25 करेंगे तो 1 आएगा आंसर। तो a का वैल्यू मुझे यहाँ पे कितना मिला, 1। और अभी ये यहाँ पे ही रुकना नहीं है, हम लोग को क्या बोला है, फाइंड दी AP फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो a का वैल्यू 1 आया, और d का वैल्यू मुझे कितना मिला है, यहाँ पे 5 मिला है। तो सीक्वेंस निकालना है ना, फाइंड दी AP, मतलब मिनिमम 4 टर्म्स तो हम लोग को यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो देयरफॉर T1 इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू 1 है। अभी T2 अगर निकालेंगे तो कैसे आएगा, T2 T1 प्लस d करना पड़ेगा। तो T1 कितना है यहाँ पे 1 है,
प्लस डी कितना है 5, तो 1 + 5 करेंगे तो 6 आएगा। नेक्स्ट T3 अगर निकालना है तो यहाँ पे कैसे आएगा, T2 + D करना पड़ेगा, जो कि है 6 T2, और T2 6 था, और D का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे कितना दिया है 5, तो 6 + 5 करेंगे तो 11 आएगा। वैसे ही लास्ट T4 है, तो जिसमें T3 + D करना पड़ता है, तो T3 का वैल्यू 11 है, प्लस D का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे 5 दिया हुआ है, तो 11 + 5 करेंगे तो 16, एंड सो ऑन। ऐसे अगर और भी अगर निकालने के लिए बोले टर्म्स, तो T5 T6 हम लोग यहाँ पे प्रॉपरली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो रिक्वायर्ड AP हम लोग को यहाँ पे निकाला हम लोग ने यहाँ पे, तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड AP इज़ क्या आया, 1 6 11 16 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। हम लोग अभी देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन के बारे में। तो फोर्थ क्वेश्चन में रीड कर लेता हूँ यहाँ पे। द AP इन विच फोर्थ टर्म इज -15, नाइन्थ टर्म इज -30, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स। मतलब यहाँ पे हम लोगों को T4 दिया है, T4 = -15 बोला है। ठीक है, और T9 = -30 बोला है, और हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स, मतलब हम लोग को S10 फाइंड आउट करना है, या SN के फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करना है। लेकिन SN के वैल्यू में अगर हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे, SN के फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करेंगे, तो उसके लिए हम लोग को A और D का वैल्यू पता होना चाहिए। तो यहाँ पे A और D हम लोग इससे निकालेंगे। तो जैसे हम लोग ने फर्स्ट सम थर्ड सम में, इससे पहले वाले सम में हम लोग ने किया था, TN की वैल्यू से A और D का निकाला साइमल्टेनियसली सॉल्व करके, तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग को भी इधर ही वैसे ही सॉल्व करना है। तो जैसे कि स्टार्ट करेंगे, वी नो दैट फॉर्मूला क्या है हमारा, TN = A + n-1D है, तो 4 है सबसे पहले, तो इधर आएगा 4। T4 = A + n का वैल्यू 4 है, तो 4 - 1D। T4 का वैल्यू -15 है, = A + 4 - 1 कितना है 3, और D आएगा, तो दैट इज़ A + 3D विल बी इक्वल्स टू -15। तो ये है हमारा इक्वेशन 1। एंड दूसरा जो है उसी में सब्स्टिट्यूट करना है TN में, तो TN = A + n-1D है ना, तो n अभी यहाँ पे 9 आएगा, तो T9 = A + 9 - 1D, तो T9 का वैल्यू -30, A + 9 - 1 कितना है 8D आएगा, दैट इज़ A + 8D = -30। तो ये है हमारा इक्वेशन 2। तो अभी दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखें, तो A का जो कोएफिशिएंट है दोनों का भी 1 1 है, तो सब्ट्रैक्टिंग करना पड़ेगा क्योंकि सेम साइंस है, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 हमारा क्या है, A + 3D = -15 है, और -A + 8D = -30 है। ठीक है, तो ये हम लोग को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन साइन चेंज होगा क्योंकि सब्ट्रैक्शन है। माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, और माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस लास्ट में प्लस आएगा, तो -15 और +30 अगर हम करें, तो 30 - 15 करेंगे तो मुझे 15 मिलेगा। बिगर नंबर का साइन 30 है, उसका प्लस साइन आएगा। A - A तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। 3 - 8, 3 - 8 करेंगे या 8 - 3 करेंगे तो 5 आएगा, 5D। बिगर नंबर 8 है, उसका माइनस साइन, तो देयरफॉर D विल बी इक्वल्स टू 15 डिवाइड बाय -5। 5 1s are 5, 5 3s are 15, जो कि माइनस नीचे की तरफ था, तो D = -3। तो D का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे क्या मिला, -3 मिला। अभी इसी D को सब्सटीट्यूट करके हम लोग को A का वैल्यू निकालना है। तो कोई भी एक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे, तो सब्सटीट्यूटिंग D = -3 इन इक्वेशन 1 डाल देते। जैसे कि इक्वेशन 1 हमारा ये है, A + 3D = -15 है, तो इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट करने के बाद A का वैल्यू मिल जाएगा हम लोग को। तो A + 3D, D का वैल्यू हम लोग को ऊपर जस्ट हम लोग ने अभी निकाला, D का वैल्यू वो है -3, तो यहाँ पे आएगा -3 = -15। तो नेक्स्ट स्टेप में A
प्लस माइनस माइनस, 3 3 आर 9 इज इक्वल्स टू -15। ए विल बी इक्वल्स टू -15, यहाँ पे माइनस से इधर आने के बाद हो गया प्लस, तो 15 माइनस 9 अगर हम यहाँ पे करें तो 15 माइनस 9 6 मिलेगा, और वो भी बिगर नंबर का साइन, तो ए का वैल्यू मुझे यहाँ पे कितना मिला -6। अभी इसी से हम लोग को क्या निकालना है, S10 निकालना है ना, तो यहाँ पे नाउ ए इज इक्वल्स टू -6, डी इज इक्वल्स टू -3, तो वी नो दैट देयरफॉर वी नो दैट क्या आएगा यहाँ पे, वी नो दैट Sn विल बी इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1d। S10 का वैल्यू निकालना है ना यहाँ पे, तो S10 देखो कैसे आएगा, यहाँ पे n की जगह पे मुझे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 10 सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, तो देयरफॉर S10 इज इक्वल्स टू 10/2, 2 इंटू ए का वैल्यू है -6 प्लस n का वैल्यू कितना है 10 -1, सॉरी 110 लिखा, 10 -1, और d का वैल्यू -3 है, जो कि ब्रैकेट में डाल देता हूँ। उसके नेक्स्ट स्टेप में S10 फाइंड आउट करना है, तो 2 1 2 2 5 10, तो ये आया 5, 2 इंटू -6 है, तो -12, 6 2 12 और प्लस माइनस माइनस, प्लस 10 -1 9 मल्टीप्लाई बाय -3 ब्रैकेट क्लोज, 5 ब्रैकेट या 5 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई -12 प्लस माइनस माइनस आएगा, 3 9 27। ठीक है, तो अभी -12 और -27 अगर हम यहाँ पे करें तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस करना है तो 7 + 2 9, 2 + 1 3, और बड़े नंबर का बिगर नंबर का माइनस साइन, तो 39 मल्टीप्लाई बाय 5 करना है, 39 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 9 45, 5 3 15, 16 17 18 19, 195, वो भी -195। तो S10 सम ऑफ 10 नंबर्स इन एन AP, उसका वैल्यू कितना है -195। कौन से सीक्वेंस का, जिसमें ए या फर्स्ट टर्म -6 है और सेकेंड टर्म जो है वो -3 के डिफरेंस से आएंगे। ऐसे टोटल 10 नंबर्स एक सीक्वेंस का ऐड करेंगे तो हम लोग को कितना मिल रहा है यहाँ पे -195। तो लास्ट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, देयरफॉर द सम ऑफ द फर्स्ट 10 numbers, sum of the first 10 numbers is -195। ठीक है, तो ये हमारा 4th क्वेश्चन था। अभी हम लोग एक लास्ट 5th क्वेश्चन देखेंगे। 5th क्वेश्चन के बाद ये वीडियो हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे, और इसके आगे के जो क्वेश्चंस होंगे 6th से लेकर 14 सम तक, वो भी 2 वीडियोस में या 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। मतलब पूरा प्रॉब्लम सेट हमारा 3 जो है वो 3 वीडियोज़ में डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहला वाला वीडियो जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 तक ही है। तो ये वीडियो होने के, ये क्वेश्चन होने के बाद हम लोग यहाँ पे वीडियो एंड करेंगे। तो हमारा 5th क्वेश्चन देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। 5th क्वेश्चन, 2 APs आर गिवन 9 7 5 एंड सो ऑन and 24 21 18 and so on. If nth term of both the progressions are equal, then find the value of n and nth term। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग को दिया है और हम लोग को फाइंड आउट क्या करने बोला है, n और nth टर्म हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो 2 अलग अलग सीक्वेंसेस दिए हैं, जैसे कि 9 7 5 वो हम लोग को एक सीक्वेंस दिया है, उसका tnth फाइंड आउट करना है, nth टर्म फाइंड आउट करना है, और इसका nth टर्म 24 21 और 18 का, तो दोनों का भी nth टर्म मतलब tn जो होगा ना वो क्या है, एक सेम है, इक्वल है दोनों का भी। तो जो tn का वैल्यू हम लोग निकालेंगे वो बाद में हम लोग क्या करना है, इक्वल करना है। और उसमें फाइंड आउट क्या करने बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड nth टर्म। ठीक है, तो देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे आएगा। बहुत ही ईजी सम है, लेकिन इसको हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क करते हैं कि थोड़ा ट्विस्ट है इधर। तो सोल्यूशन, तो पहला सीक्वेंस, द फर्स्ट AP इज 9 7 5 एंड सो ऑन। तो देयरफॉर A कितना है 9 और D कितना है 7 - 9, तो वो कितना आएगा -2 आएगा। तो देयरफॉर फॉर्मूला हम लोगों को तो पता है, वी नो दैट क्या है, Tn इज इक्वल्स टू A + n - 1 D। Tn मतलब लास्ट टर्म हो सकता है,
मतलब हम लोग यहाँ पे टी एन तो लास्ट टर्म को ही कंसिडर करते हैं, लेकिन nth टर्म मतलब कोई भी बीच में का वैल्यू भी यहाँ पे वो हो सकता है टी एन, ऐसा है। मतलब जो n वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे वो टी एन होगा, या वो लास्ट टर्म होगा, या मिडल वाला वैल्यू हो सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कैसे है टी एन, तो टी एन विल बी ए का वैल्यू 9 दिया है, एन तो वैसे का वैसे ही रहेगा, और डी का वैल्यू -2 दिया है। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या करेंगे, टी एन विल बी इक्वल्स टू 9, यहाँ पे प्लस, मतलब ये जैसे कि हम लोग को पता है a इंटू बी और b इंटू ए क्या होता है, सेम होता है, दोनों का भी वैल्यू ए बी ही आने वाला है। तो यहाँ पे मैं प्लस ये -2 को मैं यहाँ पे लेके आऊँगा और n-1 ऐसे लिख रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे कैसे आएगा, फिर शिफ्ट है ना, मल्टीप्लाई है, n-1 मल्टीप्लाई बाय -2 है, तो -2 मल्टीप्लाई बाय n-1 किया। ठीक है, तो n-2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू एन करेंगे तो -2n आएगा, माइनस माइनस प्लस आएगा, तो 2 1 सर 2 आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में टी एन इज इक्वल्स 9, ये लाइक टर्म से 9 और +2, तो 9 + 2 करेंगे तो हम लोग को कितना मिलेगा, 9 + 2 11 और -2n आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। तो ये फर्स्ट सीक्वेंस का, फर्स्ट एपी का टी एन वैल्यू है। अभी सेकेंड सीक्वेंस का हम लोग को टी एन का वैल्यू निकालना है, एंड दिस सेकेंड AP इज, सेकेंड AP क्या दिया हम लोग को, 24, 21, 18 एंड सो ऑन। तो देयरफॉर A विल बी इक्वल्स टू 24 और D विल बी इक्वल्स टू 21 - 24 बोला है, तो कितना आएगा, 21 - 24 -3 आएगा। तो अभी वो भी TN का वैल्यू में ही हम लोग को क्या करना है, इसको सब्सटीट्यूट करना है। तो देखते क्या आता है, वी नो दैट Tn will be equals to a plus n-1d, Tn is equals to a 24 प्लस n नहीं पता, और d कितना है वापस -3 है यहाँ पे, मतलब माइनस है, तो 24। तो अभी अरेंज करेंगे तो सबसे पहले 3 लिखूँगा, बाद में n-1 लिखूँगा, तो मल्टीप्लाई करने में आसानी होगी, समझ में आएगा आपको। तो 24 - 3 इंटू एन करेंगे तो 3n, अभी माइनस और बाहर माइनस अंदर माइनस, तो माइनस माइनस होगा प्लस, तो 3 1 सर 3 आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में टी एन विल बी इक्वल्स टू 24 और ये 3 लाइक टर्म्स है, तो 24 + 3 करेंगे तो 27 आएगा और -3n आएगा। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। तो 2 टर्म्स हम लोग ने यहाँ पे निकाला, जो कि है टी एन इज इक्वल्स टू 11 - 2n, और यहाँ पे भी टी एन इज इक्वल्स टू 27 - 3n। हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया है जरा देखो, इफ़ nth टर्म ऑफ बोथ द प्रोग्रेशंस आर इक्वल, nth टर्म देखो, ये टी एन मतलब भी क्या हो गया, nth टर्म हो गया, यहाँ पे भी टी एन है मतलब nth टर्म हो गया। तो वो भी दोनों भी हम लोग को जो दिया है टी एन, इसका ये सीक्वेंस का और ये सेकेंड सीक्वेंस का टी nth टर्म जो है वो क्या है, इक्वल बोला है। तो हम लोग को इसी कंडीशन को यहाँ पे यूज़ करना है और दोनों को इक्वल बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा सिंस, इधर बताना पड़ेगा सिंस nth term of two given APs are equal, तो therefore देखो अभी यहाँ पे ऊपर हम लोग को क्या मिला था, 11 - 2n था, इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या मिला है, 27 - 3n मिला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सॉल्व करना है, तो लाइक टर्म्स एक ही साथ लेके आएंगे, तो 11 27 यहाँ पे आएगा तो -27 होगा, यहाँ पे -3 है, n बचा है, और ये -2n यहाँ पे आने के बाद होगा +2n। ठीक है, तो 11 - 27 अगर हम यहाँ पे करें तो 11 - 27 मुझे 16 मिलेगा, -16 बिगर नंबर के साथ, और माइनस प्लस करेंगे तो माइनस आएगा, 3 - 2 करेंगे तो 1, मतलब -n आएगा। अगर माइनस माइनस कट करेंगे तो यहाँ पे n का वैल्यू मुझे कितना मिलने वाला है, 16। तो n का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे 16 मिला, n मिल गया। हम लोग को nth टर्म भी निकालना है, तो nth टर्म मतलब tn, तो ये दोनों में से किसी एक में हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करो या इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट करो, क्योंकि दोनों सीक्वेंस का tn का वैल्यू जो है वो क्या है, सेम ही आएगा। ठीक है, तो दोनों में से एक में सब्सटीट्यूट करते, तो सब्सटीट्यूटिंग इन इक्वेशन 2 tn क्या है देखो, tn इज इक्वल्स टू 27 - 3n है, तो t16 इज इक्वल्स टू 27 - 3 इंटू n का वैल्यू कितना है, 16 है,
तो ये आ गया 16। अगर इधर प्रॉपरली लिखे इधर तो 27 माइनस 16 3 सार कितना आएगा, 16 3 सार 48, तो 48 माइनस 27 करना है तो ये 1 2, तो यहाँ पे कितना है -21, तो T16। अगर ये आप चेक कर सकते हो, अगर यही वैल्यू अगर मैं इक्वेशन 1 में भी सब्स्टिट्यूट करता तो भी T16 का जो वैल्यू था वो भी कितना आने वाला है वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद -21 ही आता। ठीक है, तो क्योंकि इक्वल बोला है ना, तो Tn दोनों का टर्म क्या है इक्वल, मतलब T16 टर्म जो है वो पहले वाले सीक्वेंस में और सेकेंड वाले सीक्वेंस में दोनों का भी सेम ही है। तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ n is 16 and nth term is -21। ओके, तो ये हम लोग को जो सॉल्व करने के लिए बोला था n और nth टर्म, वो हम लोग ने यहाँ पे फाइंड आउट किया। आई होप आपको ये सारे सम्स इजी समझ में आए होंगे। ये लास्ट क्वेश्चन था ये वीडियो का। आगे 2 और वीडियोस बनेंगे प्रॉब्लम सेट 3 के, जो कि 2 और पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, पार्ट 2 और पार्ट 3। आई होप आपको ये पूरा वीडियो या पूरे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।